और उससे पहले शिवराज सिंह ने निर्वाचन आयोग से छिंदवाड़ा कलेक्टर की शिकायत की। छिंदवाड़ा कलेक्टर पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। साथ ही कमलनाथ सरकार पर हमला भी बोला और कहा कि दीदी के बाद दादा भी रोकेंगे, ये मैंने नहीं सोचा था, लेकिन अगर हेलीकॉप्टर रोकेंगे तो कार से जाएंगे और कार रोकेंगे तो पैदल जाऊंगा। चुनाव प्रचार के लिए हम भी गए थे। हेलीकॉप्टर से मेरा दौरा था। एक गुड़मंडी चौरई विधानसभा में मेरी सभा थी और दूसरे परासिया विधानसभा के उमरेठ में मेरी सभा थी। बालाघाट जिले से सभाएं करते हुए मैं आया। भारतीय जनता पार्टी ने उमरेठ की सभा मैं मेरे पहुंचने का जो पहले से समय तय था 5:30 बजे, अनुमति भारतीय जनता पार्टी ने वहां मांगी कि मुझे वहां 6 बजे तक सभा करके उसके बाद हेलीकॉप्टर से जाने की अनुमति दी जाए। पहले टाल मटोल करते रहे और बाद में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट्स की कुछ उड़ान के संबंध में नियमों का हवाला देके कहा कि 5 बजे के पहले उड़ना पड़ेगा, 5 बजे के बाद हम उतरने की अनुमति नहीं देंगे। अब मेरे सामने संकट ये था कि मेरी सभाएं सब जगह तय थी। निर्धारित कार्यक्रम 5:30 बजे था। मैं 5 के पहले पहुंच नहीं सकता था। मेरे कार्यालय से, पार्टी के कार्यालय से कई बार आग्रह किया गया, उनको बताया गया कि बाकी जगह हेलीकॉप्टर के उतरने की अनुमति 6 बजे और 6 बजे के बाद तक भी दी गई है। मैं देश के 14 राज्यों में सभाएं कर चुका हूं। 6 बजे के बाद कई जगह उतरा हूं हेलीकॉप्टर से। मध्य प्रदेश में मेरे कई दौरे हुए हैं और कई जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमतियां 6 बजे तक की मेरे पास हैं। आगे बढ़ते कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से शिवराज सिंह की शिकायत की। कांग्रेस ने शिवराज पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। कांग्रेस ने सेना के नाम का उपयोग कर शिवराज पर प्रचार करने का आरोप लगाया है। कस्बे में गए थे छिंदवाड़ा जिले के, वहां उनको उमरेठ जाना था, क्योंकि विमानन विभाग का एक सर्कुलर है कि उन हवाई पट्टियों पे जहां नाइट लैंडिंग नहीं होती वहां सुबह 7 से 5 बजे तक विमान उड़ने की अनुमति दी जाती। जब उस अनुमति का हवाला देकर जिला प्रशासन ने उनके हेलीकॉप्टर को पहले उड़ा दिया तो बौखला गए, उत्तेजित हो गए, नाराज हो गए और बौखलाहट में अपने भाषण के अंदर कलेक्टर के बारे में बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी करी। उन्होंने कहा, एक कांग्रेस के पिट्ठू कलेक्टर सुन ले रहे, हमारा समय भी आएगा, तेरा क्या होगा। निश्चित तौर पर चुनाव कार्य में लगे कलेक्टर, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको इस तरह से धमकाना आचार संहिता का उल्लंघन है। और उधर सीएम कमलनाथ सिवनी के दिघोरी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा प्राण प्रतिष्ठित दिघोरी धाम मंदिर में भगवान शंकर के दर्शन किए और फिर कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम कमलनाथ ने पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। किसान का बेटा हूं, किसी किसान का कर्जा माफ किया था क्या? बावंतर दिया था क्या? बिजली का बिल अदा किया था क्या? 100 रुपए 100 यूनिट दिया था? शिवराज सिंह जी तो कहते थे मैं किसान का बेटा हूं। कैसे किसान के बेटे हैं कि पेट में मारते हैं लात और छाती में मारते हैं गोली, और आप कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं। आज जब कांग्रेस पार्टी सोचती है, हम नौजवानों के बारे में सोचते हैं, किसानों के बारे में सोचते हैं, छोटे छोटे व्यापारी अपने मजदूरों के बारे में सोचते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी सोचती है, ये बड़े ठेकेदार, बड़े व्यापारियों के बारे में सोचती है।
और उधर बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा ने अरुण यादव के खिलाफ हुंकार भरते हुए कहा कि अरुण यादव की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ठीक नहीं है, इस लिहाज से कांग्रेस को अपना टिकट बदल देना चाहिए। निर्दलीय विधायक ने यह भी कहा कि अगर कोई उनके परिवार से खड़ा होता तो उसकी जीत हर हाल में तय है, इसलिए उनकी पत्नी इसी सीट से अब नामांकन दाखिल करेंगी। शेरा ने यह दावा भी किया कि उनको बहुजन समाज पार्टी का समर्थन हासिल है। विधायक के इस फैसले और बयान से अरुण यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अभी आज हम लोग ने तय किया है, जो हालत देखिए राजनीतिक हालत, कार्यकर्ताओं से बैठ के तय किया गया है कि फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग के परिवार में दो भाई स्वर्गीय शिव कुमार सिंह जी और स्वर्गीय महेंद्र कुमार सिंह जी दोनों सांसद रहे हुए हैं और हमारे परिवार का अधिकार बनता है चुनाव लड़ने का कांग्रेस पार्टी से। अभी हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, कल वो कांग्रेस से ही भर रहे हैं और निर्दलीय भर रहे हैं। और खबर सतना से, जहां बीजेपी की 2 महिला नेताओं में विवाद का मामला सामने आया। कमल शक्ति जिला प्रभारी और महापौर में जमकर विवाद हुआ। नीता सोनी ने महापौर ममता पांडे की कलाई ही मरोड़ दी। कमल शक्ति जिला प्रभारी हैं नीता सोनी और महापौर के हाथ में इस झूमाझटकी में फ्रैक्चर भी आ गया है। इसके बाद लिखित शिकायत भी सिविल लाइन थाने में कर दी गई है। होटल में दोनों नेत्रियां आपस में भिड़ गईं, उस दौरान का ये पूरा वाकया है। आगे बढ़ते हैं, मंदसौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन में शामिल होने पहुंचे प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी के नेता गुंडों की भाषा बोल रहे हैं। पटवारी ने कहा कि खुद पूर्व सीएम गुंडों जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहेंगे? ये वही मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 13 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए काम किया। आप देखो कि उनको जैसे ही सरकार गई, उनकी मानसिक स्थिति में कितना विचलन आया। बार बार कहीं खंबे पे चढ़ के मैं तार जोड़ दूंगा, कहीं ईंट से ईंट बजा दूंगा, मध्य प्रदेश जाम कर दूंगा, ऐसे बचकाने और अपरिपक्व बयान देते रहे। अब वो इतने व्यथित हुए कि मन से कलेक्टर को समझाते हैं कि ठीक रहना, अन्यथा मैं भी गुंडे जैसी भाषा मैं समझता हूं उपयोग करना पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। इसलिए नहीं देता कि उनकी गरिमा के साथ मध्य प्रदेश की गरिमा जुड़ी हुई है। उनके वक्तव्य से मध्य प्रदेश की गरिमा गिरती है। मैं प्रार्थना करता हूं उनसे कि अपनी गरिमा का ध्यान न रखें, पर मध्य प्रदेश की गरिमा का ध्यान रखें।